हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम अभी इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो देखो, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइंस किया होगा। जैसे कि ये देखो, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ और आपको पता है कि नंबर लाइन में जैसे जो मिडल में होता है हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो, और इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव नंबर्स चलते जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव चलते जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टली होगी नंबर लाइन। अगर मैं आपको इस तरह से शो करूँ वर्टिकली, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही सेंटर में ज़ीरो और ज़ीरो के अप। अब आपने अप देखना है क्योंकि अब आप हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली में आपने ज़ीरो की राइट साइड पे प्लस साइंस लेने हैं, ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव साइंस लेने हैं। लेकिन वर्टिकली में आपने ज़ीरो के अप जो है वो पॉजिटिव साइंस लेने हैं। ठीक है, और ज़ीरो के बिलो नेगेटिव साइंस लेने हैं। ये तो क्लियर, ये अप है तो प्लस के, बिलो है तो नेगेटिव। और अब ये देखो, ये मैंने दो नंबर लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकली। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो किस तरह की आपके पास फिगर आएगी। ये देखो, जब मैं इनको कंबाइन करूँगी कुछ ऐसे आपके पास ये फिगर फॉर्म होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी। अब देखो, जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। यहाँ ज़ीरो नहीं है, ये ओरिजिन है, ओ। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली मैंने आपको कैसे बताया था, ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, राइट। और यहाँ पर मैं एरो लगा देती हूँ और इस लाइन को हम नेम देते हैं एक्स, कैपिटल भी लिख सकते हो, एक्स डैश। जिस तरफ एक्स है उस तरफ पॉजिटिव नंबर्स, जिस तरफ एक्स डैश है उस तरफ नेगेटिव नंबर्स। सेम हियर वर्टिकली देखते हैं, ज़ीरो के ओरिजिन के अबव पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 और ओरिजिन के बिलो नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये ग्राफ पे अच्छे से बनेगा। ग्राफ पे आपने एक एक बॉक्स छोड़ के ये नंबर्स मार्क करने होते हैं। और हम इस लाइन को कहते हैं वाई एक्सेस, वाई और वाई डैश। ठीक है, वाई पे पॉजिटिव और वाई डैश पे नेगेटिव नंबर्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या नाम देते हैं, इस लाइन को हम क्या क्या कहते हैं, एक तो बोल देते हैं एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। ये जो वाई वाई डैश वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस भी कह देते हैं और हम इसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। और द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, दैट पॉइंट इज, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं दोबारा से ये सारे क्वाड्रेंट्स बना देती हूँ, तो क्वाड्रेंट्स भी कहते हैं। अब देखो, इस पूरी फिगर का नाम क्या है, इस पूरी फिगर को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस आप कह सकते हो। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन भी कहा जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं दोबारा से सारी नेमिंग्स लिख देती हूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ 1 2 एक्स लिख देते हैं, -1 -2 एक्स डैश हो गया। यहाँ पे -1 -2 यहाँ पे वाई डैश हो गया। यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे वाई हो गया। अब आपको इनके नेम्स तो पता चल ही गए। ठीक है, अब ये देखो, ये जो इसके 4 पार्ट्स हैं ना, इसके 4 पार्ट्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। तो आपने ये याद रखना है। टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4। ठीक है, तो इन 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है जी। तो क्वाड्रेंट्स होते कितने हैं, 4। और इनकी डायरेक्शन कौन सी होती है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चलना है इसने, ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो आपको ये क्वाड्रेंट्स भी पता होने चाहिए और इनकी डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो,
जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास पॉइंट होता है ब्रैकेट में x, y। तो आपको पहले उनके साइन देखने आने चाहिए। x मीन्स आपने x वाली वैल्यूज़ लिखनी है, y मीन्स आपने y वाली वैल्यू लिखनी है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेती हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इतना हिस्सा आ रहा है, ये देखो ये वाला, और इसमें x की वैल्यूज़ क्या है? पॉजिटिव। y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x और y, वो दोनों क्या होंगे? प्लस के होंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। हमेशा पहले x का पॉइंट आपने देखना है। अब सेकंड वाले में x का साइन देखो क्या आने वाला है? नेगेटिव। यहाँ देखो ये नेगेटिव है ना, और y क्या है इसमें? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स माइनस, मतलब x माइनस का और y प्लस का। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड में क्या पार्ट आ रहा है? एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, और इसमें x पहले देखना, x नेगेटिव है, y क्या है? y भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स के साइन क्या होंगे? दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x क्या आ रहा है? पॉजिटिव, और y क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि आप मेरे को 2,1, उसके बाद मैंने बोल दिया -2,1, उसके बाद मैंने बोल दिया 2,-1, देन मैंने बोल दिया -2,-1। ये पॉइंट्स मुझे प्लॉट करके दिखाओ। देखो सबसे पहले तो आपने क्या करना, आप ये देख लेना आपके पास पॉइंट्स में मैक्सिमम नंबर कितने चल रहे हैं। ठीक है, 2 तक जा रहा है, आप चाहे 3 तक प्लॉटिंग कर लो, चाहे 2 तक ही कर लो। तो मैं आप पहले ये 0 ज़रूर लिखना है आपने। ठीक है, 1, 2, ये x हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ये x डैश हो गया, ये 1, ये 2, ये y हो गया, ये -1, ये -2, ये y डैश हो गया। ठीक है जी। अब देखो 2,1, इसका मतलब पहला पॉइंट क्या है? 2,1 मतलब x है 2 और y है 1, और दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो x हमेशा पहला नंबर होगा, x 2 एंड y 1, ये देखो। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, और यहाँ पे हम डॉट लगा के यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है -2,1, मतलब x है नेगेटिव एंड y है पॉजिटिव। वो कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखो y 1 है, x -2, देखो x -2 एंड y 1, यहाँ पर डॉट लगा के हमने ये पॉइंट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है 2,-1, इट मीन्स x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव, x है 2 एंड y है -1, यहाँ पर हम डॉट लगा के ये पॉइंट मेंशन कर देंगे। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट x है -2 और y है -1, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये ग्राफ पे अच्छे से हो जाएगा आपसे। और अगर इनके नेम्स दिए होते तो आप इनके नेम्स भी लिख देते। सपोज़ फर्स्ट वाला आपके पास A लिखा था, आप यहाँ पे ये मेंशन कर दो। सेकंड वाला B लिखा था, आप यहाँ पे B लिख दो। थर्ड वाला C लिखा था, यहाँ पे C लिख दो। ये D था, यहाँ पे आप D लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी प्लॉटिंग हो जाएगी। एक बात और याद रखना, आपको पता है कि जहाँ पर ये दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको पहले बोला x, y में ही लिखने हैं। पहले x का ही पॉइंट आपने लिखना है, फिर y का लिखना, उल्टा नहीं लिख देना। इनके साइन चारों कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे लिखने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। इट मीन्स इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसमें मेन बेसिकली आपको इनकी लाइंस के जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, इनके नेम्स पता होने चाहिए, क्वाड्रेंट्स पता होने चाहिए कितने होते हैं, इनकी डायरेक्शंस कौन सी होती है और किस क्वाड्रेंट में कौन से साइंस होते हैं कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, प्लॉटिंग्स पता होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। सपोज़ मैंने ये आपके पास ये ड्रॉ किया है कार्टेशियन प्लेन, और इसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे प्लॉट करके दिखाओ। यहाँ आपने y डैश लिख दिया, यहाँ x एंड x डैश लिख दिया। मैंने बोला मेरे को 0,1 पॉइंट प्लॉटिंग करके दिखाओ। फिर मैंने बोल दिया 2,0 पॉइंट प्लॉट करके दिखाओ। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया 0,0 प्लॉट करके दिखाओ। 0,0 तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, वो तो यहाँ पे डॉट आप लगा दोगे, यहाँ पे 0 आ भी रहा होगा, ओ लिखा होगा, एक्चुअल में ये 0 नहीं होता।
अब देखो, अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी कोऑर्डिनेट्स में अगर एक बार भी ज़ीरो आ गया ना, तो याद रखना वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, वो एक्सिस के ऊपर आता है। जो मैंने आपको पहले आपको 4 पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाया, उसमें मैंने किसी भी कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट ज़ीरो नहीं लिया, तो वो चारों के चारों पॉइंट देखो कोऑर्डिनेट्स सॉरी उसमें आए थे क्वाड्रेंट्स में। अब ये क्वाड्रेंट्स में नहीं आएंगे, ठीक है, ये आएंगे एक्सिस के ऊपर। अब 0,1 का मतलब क्या है, x 0 एंड y 1। अब देखो x 0 कहाँ पे है, यहाँ सेंटर में ही है, और y 1 मतलब ये रहा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसमें लिख देना है 0,1, ये लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। दूसरा है 2,0, इट मीन्स x2 है y 0 है। देखो x2 है और y 0 कहाँ है, यहाँ पर ही है सेंटर में, और ये रहा यहाँ पे पॉइंट है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट में एक बार भी ज़ीरो आ गया, तो आपने ये दिमाग में ज़रूर रखना है कि वो जो पॉइंट्स होंगे दे विल लाई ऑन द एक्सेस, या तो वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस। और जिन पॉइंट्स में कहीं भी ज़ीरो नहीं आ रहा होता, दोज पॉइंट्स विल लाई ऑन द क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी थर्ड चैप्टर की इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पूरी से क्लियर होगी। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।